भारत को विभिन्न स्थलाकृतियों प्रदेशों में विभाजित करें तथा प्रत्येक का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उच्चावचय। वृहद भौगोलिक आकार के कारण भारत की स्थलाकृति विशेषताओं में अंतर पाना एक स्वाभाविक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। अधिकतर भूगोलवेत्ताओं ने इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित स्थलाकृतियों कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश तथा चौथा तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। इसका भौगोलिक फैलाव पामीर के गांठ से शुरू होता है, लेकिन प्रादेशिक भारतीय प्रदेश में यह मुख्य काराकोरम श्रृंखला से लेकर पूर्वांचल की श्रृंखलाओं तक फैला है। यह नवीन वलित पर्वत का क्षेत्र है। इसकी अनेक चोटियां 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इसके शीर्ष प्रदेश में हिमानी अपरदन का कार्य होता है, जबकि निम्न मार्ग में नदी के द्वारा अपरदन का कार्य होता है। स्थलाकृतिक विशेषताओं की दृष्टि से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित 4 प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है काराकोरम श्रृंखला, दूसरा है ट्रांस हिमालय श्रृंखला, तीसरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा चौथा पूर्वांचल पर्वतीय श्रृंखला। पहला है काराकोरम श्रृंखला, मुख्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। इसका निर्माण अल्पाइन भूसंचालन के परिणाम स्वरूप हुआ है। ग्रेनाइट की प्रमुखता इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। यह भारत का सुदूर उत्तरी श्रृंखला है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कैटू है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है ट्रांस हिमालय श्रृंखला। लगभग इसी श्रृंखला के समांतर एक ही स्रोत से निकलने वाली दूसरी प्रमुख पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय कहा गया है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसके शीर्ष पर हिमाच्छादित श्रृंखला पाई जाती है। यह श्रृंखला अंततः तिब्बत में प्रवेश करती है। ऊपर वर्णित 2 श्रृंखलाओं के मध्य लद्दाख का पठार अवस्थित है, जहां भारत का सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख पठार की तुलना तिब्बत के पठार से की जाती है। दोनों की औसत ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर के बीच है। दोनों की चट्टान लगभग क्षैतिज अवस्था में है। इसी श्रृंखला को काटते हुए सिंधु नदी विश्व की सर्वाधिक गहरा गार्ज का निर्माण करती है। इस गार्ज की गहराई 5200 मीटर है। इसे बुंजी गार्ज कहते हैं। तीसरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला सभी श्रृंखलाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका भौगोलिक फैलाव सिंधु नदी की घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक करीब 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। स्थलाकृति और संरचनात्मक श्रृंखला विशेषताओं के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। वृहद हिमालय अथवा महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। दूसरा लघु हिमालय श्रृंखला। अगला है शिवालिक। पहला वृहद हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। इसका शीर्ष हिमाच्छादित है। यहाँ हिमानी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर। विश्व की सर्वाधिक उच्चतम चोटियाँ इसी श्रृंखला में मिलती है। अगला है लघु हिमालय की ऊंचाई। सामान्यतः 3700 से 4500 किलोमीटर के बीच है। औसत चौड़ाई है 80 किलोमीटर। इसमें पीर पंजाल धौलाधर जैसी श्रृंखला पाई जाती है। वृहद तथा लघु हिमालय के बीच कुछ विस्तृत घाटियां हैं, जिसमें कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई और उसकी औसत ऊंचाई 700 से 1500 किलोमीटर है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। जम्मू कश्मीर में यह सर्वाधिक चौड़ा है। ज्यों-ज्यों पूरब की तरफ बढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई में कमी आती है। असम में इसकी क्रमबद्धता समाप्त हो जाती है। प्रादेशिक दृष्टि से सर सिडनी ने हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा है। हिमालय पर्वत का यह विभाजन पूर्ववर्ती नदियों के अपवाहक आधार पर किया गया है। क पंजाब हिमालय, ख नेपाल हिमालय, ग असम हिमालय तथा घ कुमायूं हिमालय। क पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसे कश्मीर और हिमाचल
हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर तथा जस्कर है। ख नेपाल हिमालय, यह काली नदी से लेकर तीस्ता तक लगभग 800 किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में फैला है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विश्व का सर्वाधिक उच्चतम चोटी मिलती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। ग असम हिमालय, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग तक 720 किलोमीटर में फैला है। इसका अधिकांश भाग असम में है, इसलिए इसे असम हिमालय का नाम से जाना जाता है। घ कुमायूं हिमालय, यह सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच 320 किलोमीटर में फैला है। यह पंजाब हिमालय के अपेक्षा अधिक ऊंचा है। गंगा तथा यमुना जैसी नदी इसी भाग से निकलती हैं। चौथा, पूर्वांचल पर्वतीय श्रृंखला। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय के ही समकालीन वलित पर्वतों के रूप में पूर्वांचल श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। यह सामूहिक रूप से पूर्वांचल पर्वतीय श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाई जाने वाली श्रृंखलाओं में पटकोई बूम, नागा हिल्स, गारो खासी जयंतिया, बरैल हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मिजो हिल्स प्रमुख है। इस प्रदेश का सर्वोच्च शिखर माउंट सारामती है। इसकी ऊंचाई 3836 मीटर है और यह पटकोई बूम पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है। दूसरा सर्वोच्च शिखर नागा हिल्स में माउंट जापरो है। इसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। मध्यवर्ती मैदान, भारत का मध्यवर्ती मैदान विश्व के अति समतल मैदानों में से एक है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी पठार के बीच है। इस मैदान का विस्तार करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण हिमालय तथा पठारी भारत की नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपण से हुई है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सिंधु नदी का मैदान तथा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन दोनों मैदानों को दिल्ली विभाजक रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी का मैदान का ढाल तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 200 मीटर के मध्य है। इसे पंजाब का मैदान भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस मैदान का फैलाव पश्चिमी हरियाणा और तथा राजस्थान में भी हुआ। तुलनात्मक रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से यह ऊंचा है। भारत में इस मैदान का फैलाव 960 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कंकड़ीली मिट्टी भी तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक बड़ा है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इस मैदान को भी पुनः गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान में बांटा गया है। इन दोनों मैदानों के बीच तीस्ता नदी विभाजक का काम करती है। गंगा का मैदान का समान ढाल पूर्व तथा दक्षिण की तरफ है। स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निम्न गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान विश्व के अति उपजाऊ मैदानों में से एक है। कृषि कार्य की दृष्टि से भारत में के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जलोढ़ का निक्षेपण सभी जगह एक समान नहीं हुआ है, कहीं यह अधिक गहरा है और कहीं कम गहरा है। गंगा के मैदान में जलोढ़ का निक्षेपण कहीं कहीं 2000 मीटर तक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम राज्य में अवस्थित है। इसकी सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसी ढाल के आधार पर ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा निचली ब्रह्मपुत्र का मैदान में विभाजित किया गया है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान में नदियां समानांतर होकर बहती है, जो अधिक ढाल एवं अधिक ऊंचाई का परिणाम है। लेकिन निम्न ब्रह्मपुत्र का मैदान समतल स्थलाकृतियों की प्रधानता के कारण अधिकतर नदियां विसर्प का निर्माण करती हैं। दोनों ही मैदान नवीन जलोढ़ मृदा से बना है और वह विश्व की अति उपजाऊ मैदानों में से एक है। तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश विश्व का प्राचीनतम स्थलाकृतिक प्रदेशों में से एक है। अधिकतर भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह वह प्रदेश है जो महाद्वीपों की उत्पत्ति के समय से ही स्थल खंड के रूप में रहा है। यहाँ जीवाश्म का कोई प्रमाण नहीं है। यह त्रिभुजाकार है जिसका आधार उत्तर में तथा दक्षिण शीर्ष दक्षिण में है। लंबी अवधि तक स्थल खंड के रूप में रहने के कारण इस पर विभिन्न प्रकार के अपर्दन दूतों के कार्य का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका कुल क्षेत्रफल 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। इसकी भौगोलिक ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर तरफ है। यही कारण है कि इस प्रदेश से होकर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। भूगर्भीय संदर्भ में देखा जाए तो इस स्थलाकृतिक प्रदेश की सीमाओं पर कई अवशिष्ट पर्वत हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में अरावली है, उत्तर में विंध्य पर्वत है, उत्तर
पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। पूर्वी तटीय मैदानों में पूर्वी घाट पर्वत तथा पश्चिम तटीय प्रदेश में पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके अतिरिक्त गुजरात के गिर पहाड़ी पठारों के मध्यवर्ती भागों में सतपुड़ा, अजंता, महादेव, मैकाल और कैमूर की पहाड़ियाँ, पूर्वी भाग में पारसनाथ की पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी तथा मेघालय के पठार पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। दक्षिणी भाग में नीलगिरी, आन, मलाई, कार्डमम, इलायची पहाड़ अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताओं की दृष्टि से दक्षिण पठारी प्रदेश को 4 प्रमुख पठारों में विभाजित किया जाता है। पहला दक्कन का पठार, दूसरा कठियावाड़ का पठार, तीसरा उत्तरी मध्यवर्ती पठार तथा पूर्वी पठार। दक्कन का पठार सही अर्थ में प्रायद्वीपीय पठार है। यह पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर के करीब है। स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार तथा कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र का पठार को दक्कन लावा के पठार भी कहते हैं। यह पठार क्रिकेटस युग में ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप बेसाल्ट निर्मित काली मृदा का क्षेत्र है और कपास तथा गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त है। आंध्र का पठार को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, तेलंगाना का पठार तथा सियाल सीमा का पठार। तेलंगाना का पठार बेसाल्ट निर्मित है, लेकिन सियाल सीमा का पठार आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित है। कर्नाटक का पठार तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ऊंचा है। इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। इसमें आर्कियन चट्टानों की प्रधानता है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर की मध्य है। काठियावाड़ का पठार यह गुजरात के राज्य को प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। यह भी बैसाल्टिक चट्टानों की निर्मित है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बैसाल्टिक चट्टानों का अपरदन हो चुका है। वस्तुतः बैसाल्टिक चट्टानों के ऊपर टर्सियरी कालीन जलोढ़ चट्टान की प्रधानता हो गई है। इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तरी मध्यवर्ती पठार सतपुड़ा, महादेव, मैकाल विभाजक रेखा के उत्तर अवस्थित है। इसे भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क मेवाड़ की उच्च भूमि, ख बुंदेलखंड का पठार, ग मालवा का पठार तथा घ मध्य भारत का पठार। क मेवाड़ की उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 250 से 250 मीटर है। यह आर्कियन चट्टानों द्वारा निर्मित है। अरावली तथा सतपुड़ा के बीच अवस्थित है। बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः ग्वालियर, झांसी और ललितपुर जिला में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। इसमें ग्रेनाइट तथा नीच चट्टान की प्रधानता है। मालवा का पठार यह उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। यह बैसाल्टिक चट्टानों द्वारा निर्मित है और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतिक क्षेत्र है। घ मध्य भारत का पठार, इसकी औसत ऊंचाई 250 से 500 मीटर के बीच है। इसी पठारी क्षेत्र पर चंबल, बेतवा और केन जैसी नदियां बहती हुई बीहड़ स्थलाकृति का निर्माण करती है। अगला पूर्वी पठार मैकाल और कैमूर पर्वतों के पूर्व में अवस्थित है। इसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है। क है बघेलखंड का पठार, ख है छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा मेघालय का पठार। क है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार पूर्व में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की सरगुजा जिला तक अवस्थित है। इसका निर्माण विंध्य संरचना के परतदार चट्टानों से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 900 मीटर है। छत्तीसगढ़ बेसिन एक मैदान के रूप में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसमें कुडप्पा चट्टानों की प्रधानता है। चट्टानों के क्षैतिज अवस्था में होने के कारण यह बेसिन स्थलाकृति का प्रदेश है। दंडकारण्य का पठार की भौगोलिक अवस्थिति छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं और इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतिक प्रदेश है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड राज्य में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसमें आर्कियन चट्टानों की प्रधानता है। यह प्रदेश बहुचक्रीय स्थलाकृति का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से
यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा इसे खनिज के घर के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग है, लेकिन हिमालय निर्माण के समय यह मुख्य पठार से विखंडित होकर विस्थापित हो गया। वर्तमान में मुख्य पठार और हिमालय पठार के बीच गंगा नदी के निम्न घाटी अवस्थित है। भूगर्भिक दृष्टि इसे राजमहल गैप कहा गया है। यहाँ आर्कियन बेसाल्टिक पत्थरों की प्रधानता है, कहीं कहीं चूना पत्थर भी पाया जाता है। चौथा, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को मिलाकर कुल क्षेत्रफल करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों प्रदेशों में समुद्री वातावरण प्रभाव के कारण इन्हें एक ही स्थलाकृतिक प्रदेश में रखा गया है। तुलनात्मक दृष्टि से पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 20 से 40 किलोमीटर के मध्य है। पूर्वी तटीय मैदान का अधिक चौड़ा होने के कारण निम्नलिखित कारण है। पहला, इस प्रदेश का भूगर्भिक ढाल दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व होने के कारण अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली अधिकतर नदियों का स्रोत पश्चिम घाट प्रदेश है। इसका परिणाम यह है कि अधिकतर नदियां लंबी हैं और अधिक मात्रा में मलबा को लाकर तटीय प्रदेशों में निक्षेपित करती है, जिसकी डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है और डेल्टाई मैदान के निर्मित होने से तटीय मैदान सामान्यतः चौड़ा हो गया है। इस तटीय प्रदेश में भूगर्भिक उत्थान का प्रमाण है। इस उत्थान के कारण इस क्षेत्र की स्थलाकृति चौड़ी समतल मैदान के रूप में हो गई है। इसके विपरीत पश्चिम तटीय मैदान के संकरे होने के निम्नलिखित कारण है। इसके तटीय क्षेत्र में धंसान का प्रमाण है। पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है तथा तट के लगभग समांतर है। इसके परिणाम स्वरूप मैदानी भाग संकरा हो गया है। अरब सागर में गिरने वाली अधिकतर नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके परिणाम स्वरूप नदी के मुहाने पर डेल्टाई मैदान का निर्माण नहीं होता है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 1200 बताई गई है, लेकिन स्थलाकृतिक विशेषताओं की दृष्टि से करीब 400 द्वीप महत्वपूर्ण है। इन्हें दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप महत्वपूर्ण है। ये सालों भर जल स्तर से ऊपर रहते हैं और मानवीय अधिवास के लिए उपयुक्त हैं। इसकी अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर है। यह प्रवाल संरचना से बने हैं। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 316 है। इन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभाजित किया जाता है। यह पर्वतीय द्वीप है। अल्पाइन भू संचलन के समय दो महासागरीय प्लेटों के अधिसरण से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। अंडमान द्वीप समूह क्षेत्र में वायरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट सेडेल है। निकोबार द्वीप समूह तुलनात्मक दृष्टि से कम ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट यूथुल है।